प्रॉपर्टी को लेकर भी सीबीआई ने सवाल पूछे रिया से, और पूछा है सीधे सीधे तौर पर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से कि पैसे का लेन देन आप दोनों के बीच में किस तरह का था। अगर आपको याद हो, ईडी अलग से जांच कर रही है इस मामले में, क्योंकि परिवार ने जो एफआईआर पटना में दर्ज कराई थी रिया के खिलाफ, उसमें एक बड़ा आरोप लगाया था कि पैसे का गड़बड़ घोटाला किया गया। दिव्येश मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं, ईडी दफ्तर, जी हां, प्रवर्तन निदेशालय जो अलग से समानांतर जांच कर रहा है इस मामले की। सवाल पूछ रहे हैं लोग, दिव्येश, जो रिया के पक्ष में हैं वो कह रहे हैं कि इतने दिन से ईडी जांच कर रही है, क्यों नहीं अब तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों नहीं उन्होंने कोई प्रेस नोट रिलीज किया और बताया कि उनको जांच में अब तक क्या क्या मिला इस मामले में। जी, आपको बता दें कि आमतौर पर प्रवर्तन निदेशालय किसी भी तौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है और प्रेस नोट भी तभी इशू होती है जब किसी तरीके का अटैचमेंट या सीजर होता है। जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें वो प्रेस नोट इशू नहीं करते। हाँ, ये बता दें आपको कि कल लॉकर की जांच की गई है। जो इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, रिया चक्रवर्ती के फादर, उनके लॉकर की जांच की गई। वहां पर जो भी चीजें थी, जो भी ज्वेलरी या बिलोंगिंग्स थे, उसको अकाउंट में लिया गया। पर अभी तक सूत्र जो है हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, वो बता रहे हैं कि कुछ भी सस्पिशियस लॉकर में भी नहीं मिला है, ना ही बैंक ट्रांजैक्शंस में मिला है, और ना ही उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, दो प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी जो कि 70-80 लाख की प्रॉपर्टी है जो अभी बन रही है, रिया चक्रवर्ती ने जो खार मुंबई में फ्लैट खरीदा है, और दूसरी प्रॉपर्टी है जो 2012 में, जब रिया का सुशांत से कोई भी संबंध नहीं था, तब उन्होंने नवी मुंबई में एक फ्लैट खरीदा था, वो तब की पुरानी प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों ही प्रॉपर्टीज में किसी भी तरीके की कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस नहीं मिली हैं। इसके अलावा जो भी उनके बिलोंगिंग्स हैं या उनके दोस्त हैं या जानने वाले हैं, उन्हें भी प्रूव किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि कहीं पैसा उनके पास तो पार्क नहीं किया हुआ है, या पैसा कहीं और किसी और शेल कंपनी में, कोई छुपी हुई कंपनी में डाइवर्ट तो नहीं किया हुआ है। इस बारे में पूछताछ किया जा सकता है। पर 18 घंटे की पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रिया चक्रवर्ती से कर चुकी है। करीब 20 से 22 घंटे की पूछताछ शोविक चक्रवर्ती से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर चुकी है। इंद्रजीत चक्रवर्ती से 8 से 9 घंटे पूछताछ कर चुकी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और अन्य जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी बार बार पूछताछ कर चुकी है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से अब तक प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर चुकी है। और अब गौरव आर्या, जिनका नाम चैट मैसेजेस में सामने आए, जिनसे नारकोटिक ड्रग के बारे में डिस्कस करती हुई नजर आई रिया चक्रवर्ती, उन्हें सोमवार के दिन बुलाया गया है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। आपको बता दें कि गोवा के एक होटेलियर हैं गौरव आर्या, उनके होटल पर जाकर ईडी के अफसरों ने नोटिस लगा दी है, और उनका समन नोटिस जो है वो उन्हें बता दिया गया है, और उन्हें ईडी के सामने हाजिर होना है सोमवार के दिन, 31 अगस्त के दिन 11 बजे सुबह। जी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी जांच कर रहा है क्योंकि मामला ड्रग्स से जुड़ा है, और जिक्र यह आया एसएमएस और व्हाट्सएप चैट्स के जरिए कि ड्रग्स की लेन देन में, ड्रग्स को मुहैया कराने में रिया का रोल था। और इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर मेरे सहयोगी अरविंद ओझा लाइव मौजूद हैं, वहां चलते हैं सीधे अरविंद ओझा के पास। अरविंद ओझा, ये बताइए, इतने दिनों में एनसीबी को जांच के दौरान क्या कुछ ऐसा मिला है जिससे रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा जा सके? देखिए रोहित, एनसीबी को ऑलरेडी जो ईडी है उसने काफी ज्यादा चैट्स जो है वो दी है, उस चैट्स पर काम हो रही है। इसके अलावा जो ड्रग डीलर हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बांद्रा जहां पर सुशांत रहते थे वहां का ड्रग डीलर है, उस पर फोकस है। लेकिन आपने एक बात कही कि इंटरव्यू और इंटरोगेशन में फर्क होता है, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो इंटरव्यू से ज्यादा तथ्यों पर बात करते हैं। अगर आपने रिया का इंटरव्यू देखा होगा, और जानकारों का मानना है कि रिया को काफी ऐसा वक्त मिला है, प्राइम सस्पेक्ट है, और उसके बाद ये इंटरव्यू दिए। आपने इंटरव्यू देखा होगा तो उसमें उन्होंने ये कहा कि सुशांत के बारे में तो जरूर कहा कि वो मैरिजुआना लेती हैं, लेकिन जहां उनके ड्रग्स की बात आई, जबकि चैट सार्वजनिक है तमाम मीडिया पर, तब उन्होंने कहा कि ये इंटरोगेशन का मैटर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। और जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उनका फोकस उन तमाम चैट्स पर है जिसमें बाकायदा एमडी जो यूरोप से इंडिया में सप्लाई होती है, उस ड्रग्स की बात हो रही है, और कई लोगों से बात हो रही है। तो शुरुआत में जो फोकस है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, वो रिया एंड अदर्स पर है, जिसमें गौरव आर्या भी एक अहम किरदार है। तो फिलहाल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है
वो अपनी जांच अब तेज कर चुका है। ईडी से आज कुछ और दस्तावेज जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं। उसके अलावा कई जो मुंबई में ड्रग्स डीलर हैं और ड्रग सप्लायर हैं उनके लिए धरपकड़ की कोशिश की जा रही है और बहुत मुमकिन है कि कल सुबह इस मामले में कोई ब्रेक थ्रू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिलेगा। रोहित।